पेपर रेट तो अभी 2-4 साल से हमारे नए जनरेशन बेटे आए, हमारे सीजीएम मिस्टर विशाल आए, इन लोगों ने देना शुरू करे। अदरवाइज अब्दुल्ला और विशाल ने दिए, नहीं तो पहले हमारे माउथ पब्लिसिटी थे। कुल मिलाकर अमलताज का काम बोलता है जी। बस ये कि अच्छी नीयत से करते हैं जी। 100 रुपए ले रहे हैं तो 100 से कम का काम नहीं देंगे। सरवर साहब, अभी आपने रेरा का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि रेरा के क्या नफे हैं, क्या नुकसान है, इन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, और बल्कि सब चीजें तो रिपीट होती रहती है। इस टाइम आपने जो बात करी है, रेरा बहुत अच्छा चीज लेके आई हमारी गवर्नमेंट जी। जब रेरा आया था लोग घबरा गए, बिल्डर्स घबरा गए कि रेरा आ गया है जी, अब हमारा क्या होगा। हमने कहा हम तो बहुत खुश हैं। हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा, कुछ इंटरव्यूज हुए, आपको रेरा क्या था। हमने कहा हम रेरा के रूल पहले से ही फॉलो करते थे जी। जो रेरा कहता है कि कस्टमर्स को के राइट सेव करना है जी, और साथ साथ ऐसा नहीं बिल्डर के भी राइट उन्होंने सेव करे। तो वो रेरा के आने के बाद हम बहुत खुश हुए, क्योंकि जितने ये जो आपने भी एक सवाल किया था कि बहुत सारे बिल्डर्स नए नए आए थे, तो वो नए बिल्डर्स क्या करते थे, उनके पास ना तो सही परमिशंस होती थी, ना सही टाइटल होते थे, सस्ता बनाते थे, कुछ कॉलोनाइजिंग अवैध होती थी, सब पैसा तो उधर चला जाता था। जो असली बिल्डर्स हम लोग थे, जो हर रूल को गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं, टैक्स जबरदस्त देते हैं जी, और हर चीज में ट्रांसपेरेंसी करते हैं, उनको बहुत टफ था जी। तो मैं आपको सही बात बताऊं, रेरा के आने के बाद हमारे सेल बढ़ गई थी जी, तो हम बहुत खुश हुए। लेकिन आजकल खुश नहीं है जी। देखिए खुश क्यों नहीं, वो भी बताएं आपको। देखिए वो आप जरूर पूछिए, और मीडिया है तो वो चीज जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज लाई थी, हमारी गवर्नमेंट, रेरा से हम बहुत खुश थे। लेकिन अभी कोरोना आने से गवर्नमेंट का इंटेंशन कभी नहीं खराब होता कि लोगों को नुकसान हो या किसी का बिजनेस कम हो जी, क्योंकि वो जानती है गवर्नमेंट के इससे कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। लेकिन वो कुछ डिसबैलेंस हो गया सब, ये 7-8-10 महीने जो बिल्कुल काम नहीं प्रभावित हुई है उसे, तो जी कोरोना प्रभावित ने इससे नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया, गवर्नमेंट से पूछूंगा मैं। इसे नेग्लेक्ट इसलिए नहीं करना था गवर्नमेंट को कि अगर आप एक रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो मेरे पास, मैंने अगर एक जमीन ले ली है, एक जमीन लेके प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, कई जगह गवर्नमेंट को मैं उसमें सिर्फ विकास अनुमति में 96 लाख रुपए अगर जमा कर रहा हूँ, कितना सारा पैसा दिया मैंने गवर्नमेंट, कितने की जमीन होगी और कितना उस पर अदर परमिशन के खर्चे, और प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की सीट खाली है जी। 7-8-9 महीने 2020 से अभी तक 500 केसेस पड़े थे। 500 केसेस से सोचिए कितने प्रोजेक्ट बैठ गए, रुक गए, उन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग कितने हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा। तो मेरी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है, दे रहा है दुरुस्त आए, अभी बहुत अच्छे लोगों को बैठाला गया है गवर्नमेंट ने, जिन लोगों को करा है। मेरे भी काफी केसेस उलझे हुए और बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, और मेरा नहीं सबको इक्वल कर रहे हैं, मगर थोड़ा और तेज करें उसमें। जाहिर सी बात है सरवर साहब, आपने जब ये बात रखी है तो निश्चित तौर पर सरकार तक भी ये बात पहुंचेगी, और जैसा आपने कहा कि देखिए सरकार बेहतर कर रही है, तो इस दिशा में भी, इस दिशा में थोड़ी और बेहतरी चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की रोटी रोजी का बिल्कुल बहुत बड़ा फंड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो हम लोग देते ही ना, जितना आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरवर साहब, एक सवाल ये था कि हर एक बशर का जो है वो ये ख्वाब होता है कि उसका एक सपनों का घर हो, वो चाहे छोटा हो बड़ा, हर सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, पूंजी कम है या जिंदगी भर की कमाई वो मकान बनाने में ही खर्च करने की मतलब यानी कि हिम्मत जुटाते हैं, ऐसे निवेशकों को जिनने अपने घर के सपने पाल के रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? और उनसे, क्योंकि कई बार देखने में ये भी आया है सरवर साहब कि वो डरे हुए हैं कि क्यों हम कैसे घर खरीद लें, कैसे विश्वास कर लें, उनका विश्वास बरकरार रहे और उनको ऐसा लगे कि उन्होंने जो जीवन भर की कमाई एक मकान खरीदने में, एक फ्लैट खरीदने में या अपना आशियाना बनाने में लगाई है, तो वो उसका उनको कम से कम एक मुतमईन रहे कि उन्हें
जो है जो पैसा लगाया है वो कहीं व्यर्थ नहीं गया। तो वो हम चाहेंगे कि आप अपने निवेशक जो हैं, जो सपना संजो के बैठे हैं अपने घर का, उनके लिए कोई संदेश दीजिए आप। देखिए, हमेशा किसी भी बिल्डर से जब मकान खरीदें जी, पहले तो उनका पास्ट जरूर देखें कि वो हमें जी टाइमली देते हुए आ रहे हैं कि नहीं, जी, वो अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं कि नहीं। अगर किसी बिल्डर का पास्ट अच्छा है तो 99% तो वो आपको कमिटमेंट पूरा करेगा। परमिशंस वगैरह देखना ही चाहिए। अच्छा बिल्डर जो होगा, जो पूरी परमिशंस लेके करता है, वो डेफिनेटली काम पूरा करेगा। विश्वास अभी ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, डरा नहीं है जी, अभी बायर बहुत है, खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी सेल है। देखिए, बायर कोरोना की वजह से आए नहीं थे और हमारे भोपाल में एंड यूजर हैं जी, इन्वेस्टर खत्म हो गए। जो आप कह रहे हैं वो इन्वेस्टर खत्म हुए जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ। जो रियल एस्टेट था पहले बढ़ा हुआ, वो एक इंडिया में थी पैरेलल इकोनॉमी। वो पैरेलल इकोनॉमी जो बंद हुई, एकदम बंद हुई, तो उसका असर हुआ ये रियल एस्टेट में। धीरे धीरे बंद होना थी। वो ऐसा हुआ कि जैसे आपने एक बहुत तेज चलती हुई गाड़ी में ब्रेक मार दिया तो आप जाके टकरा गए सामने, खुद ही को नुकसान पहुंचा। तो वो नुकसान तो पहुंचा सभी सेक्टर, वो धीरे धीरे होता, वो जरूरी था और अच्छा था देश के हित में। सरवर साहब, एक बात बताइए कि ये जो मंदी के दौर से रियल एस्टेट का जो सेक्टर है जो गुजर रहा है और तमाम तरह की चीजें आप लोगों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो तो सरवाइव कर पा रहे हैं या बेहतर काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के बारे में भी जैसा आपने कहा कि बहुत उनका रवैया जो है सहयोगात्मक रवैया रहा है, सपोर्ट करते हैं सरकार। रियल एस्टेट ने जो बुलंदियां छुई थी या जिन बुलंदियों पर वो अचानक चंद सालों में ही पहुंच गया था, वो दौर, खास तौर से हम मध्य प्रदेश के मुतालिक बात करें तो मध्य प्रदेश में वो दौर अब हमें कब देखने को मिलेगा, ताकि जो है बिल्डरों के चेहरे भी जो है खुशी से दमक उठें और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आप जैसा आपने कहा कि जो सिर्फ अपना मकान खुद का ही खरीदना चाहते हैं, जिंदगी भर उसमें रहना चाहते हैं, उनके चेहरे पर भी जो खुशी आए। तो वो दौर आपको क्या लगता है कि कब तक हम उबर पाएंगे इस दौर से? वो बात तो जब आएगी, रियल एस्टेट में जो पहले आई थी, एक टाइम था मध्य प्रदेश में एजुकेशनल हब बन गया था एक तरह से, तो उस टाइम पर पैसे का इनफ्लो हुआ दूसरे स्टेट से, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। ऐसे ही जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, और वो कमी है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता भोपाल में तो 30 साल में कुछ भी देखने को मिला। 15 साल पहले के, 15 साल अभी के, दो गवर्नमेंट देखी मैंने 15 साल की, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। जो मंडीदीप छोटा सा था वो वैसा ही का वैसा, जो बुधनी छोटी सी थी वो वैसी की वैसी है। इंदौर में थोड़ा बहुत बढ़ा तो इंदौर की रियल एस्टेट उठी, तो उठाने के लिए ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। अभी बिजनेस लाने के लिए जो इन्वेस्टर मीट्स की जाती हैं 2014 से अभी तक 3 हुई है और तीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं आया। उसका रीजन ये है कि कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को कोई जबानी बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये देंगे मगर देते नहीं है। मैं खुद उसका भोगी हूँ। मैंने 2016 में एक MOU भी करा था, लेकिन जब गए इन्वेस्टर मीट अटेंड करी, MOU करा, और जब लैंड में भी काफी इन्वेस्ट करा, और फिर जब परमिशन में गए तो एक डिपार्टमेंट यहाँ से वहां भेजता, तो वो वहां सिंगल विंडो वाली कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन नहीं था। गवर्नमेंट को पहले होमवर्क कुछ नहीं करते, इन्वेस्टर्स को क्यों बुलाते हैं? पहले तो ये देखिए हम क्या देंगे, सपोर्ट तो होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी कोई क्यों आएगा करने? गवर्नमेंट का कोई उसमें इंडस्ट्रीज के लिए कोई सपोर्ट नहीं। यानी तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री आएंगी, तमाम औद्योगिकरण में बढ़ावा होगा, तो निश्चित तौर पर जो बिल्कुल भी जो है वो बूम पे आएगा। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा मध्य प्रदेश में
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगे, रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल और सरवर साहब, ये तो रही बात इन्वेस्टर्स की, बायर्स की बात हो गई, सबके हितों की हमने बात कर ली, सरकार का भी जो है आपने बताया कि किस तरह से उनकी मंशा है, अपना भी पक्ष आपने रखा। दूसरी बात कि जो युवा हैं जिनमें कुछ करने की इच्छा है या वो चाहते हैं कि हम भी, जैसा आपने ख्वाब देखा था एक अहमदाबाद में एक बिल्डिंग देखकर आपने कहा कि इसमें यदि ये कमी यदि मैं बनाता तो ये बिल्डिंग को ऐसे बनाता, और आप आज ने कहाँ हैं और आप किस तरह से अपने जो है ख्वाबों को भी एक तरह से आप अपने साकार कर रहे हैं कि जैसा चाहते हैं वैसा बना पा रहे हैं। नए जो बिल्डर्स हैं या जो लोग इस कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं या रियल एस्टेट में जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव आपके होंगे? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा सेक्टर है। जैसा हमेशा से कहा गया है, रोटी कपड़ा मकान, कभी इसकी कोई भी कमी नहीं होगी इसके बिजनेस में। तो रियल एस्टेट अच्छी क्वालिटी में करिए, अच्छी नीयत से करिए, अच्छा दीजिए, कभी आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे जी। किसी भी काम की क्वालिटी अगर करें तो रियल एस्टेट अच्छे प्रोफेशन से अडॉप्ट करें, उसमें अच्छे से अच्छा करके दें, सेवा भाव से करें जी। आप ये सोचे कि हम ये गरीब लोगों को दे रहे हैं जी, तो हम इनको सही चीज दें, अच्छी चीज दें, बेहतर से बेहतर दें, अपना दिमाग दें, अपना अच्छे लोगों को रखें, क्रिएटिव लोगों को रख के करके दें जी। तो युवाओं को आना चाहिए। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा प्रोफेशन है जी जी। अच्छी कमाई होती थी जी, अभी नहीं हो रही है जी, आगे भी होगी जी। एक बात और है, ये जिस तरह से हम देखते हैं महानगरों की तरफ रुख करें, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ये तमाम जो बड़े शहर हैं, वहां पे जब वो बहुमंजिला इमारतें की तरफ हमारी नजर जाती है कि जो सिर पे से टोपी है यदि हम ऊंची उठा के देखें तो गिर जाए, वो स्थिति होती है। भोपाल में भी बहुत से लोगों ने कोशिश की वैसा बनाने की, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी सरकार लेके आई है, बहुत कुछ उसका जो किया जा रहा है काम वो दिखाई भी देने लगा है भोपाल में, लेकिन वो मुकाम ऐसा नहीं लगता आपको कि जो मिलना चाहिए भोपाल को वो मिला है, या उस तरह का डेवलपमेंट भोपाल में नहीं हो पाया जिस तरह का होना चाहिए था जी? मैं आपको क्या कहूँ, मैं थर्ड जनरेशन हूँ भोपाल में, यूपी से आए हुए। भोपाल राजधानी तो लगती नहीं कि भोपाली किसी प्रदेश की राजधानी है, क्या आपको लगती है? नहीं, किसी से कमी करिए, किसी से कंपेयर करिए, नेग्लेक्टेड रहा है। यहाँ से देखिए, कोई भी आदमी इतना एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहा जो यहाँ के लिए ग्रोथ के लिए कुछ कर सके। एक बाबूलाल गौड़ साहब थे जी, उन्होंने थोड़ा करा था जी। अब जो भी रीजन होते हैं मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स ज्यादा समझता नहीं हूँ। तो भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए तो किसी ने कुछ नहीं करा भी जी जी। कहीं भी कोई डेवलपमेंट होता भी, आप देखिए पूना चले जाइए, एक हफ्ते बाद जाइए तो 4-6 ओवरफ्लाई ब्रिज बने दिखेंगे। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ कितना छोटा सा था जी, क्या हो गया। ऐसे यूपी की राजधानी को देखिए, हर प्रदेश की राजधानी को देखिए, वो कहीं से कहीं जा रहा है। भोपाल में तो कुछ भी नहीं, कहाँ से अभी ऊपर बिल्डिंग आएंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदार के पास बिल्कुल पैसा आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोजी रोजगार के अवसर बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पैदा नहीं किए जाएंगे तब तक बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होती हैं, और निश्चित तौर पर उस पर ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, हमारे सीएम साहब तो बहुत डायनेमिक इंसान हैं जी, और काफी कुछ सोचते हैं, करना भी चाहते हैं। गांव के लिए काफी उन्होंने करा है, गांव वालों को भी करा है, कुछ शहर वालों पे भी नजर इनायत हो जाए उनकी अगर जी, तो फिर कुछ और बात होगी। नहीं, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपके नेल्स जरूर परफेक्ट हो सकते हैं। O2 नेल्स